रघु ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। वो रोज सवारियों को यहाँ से वहाँ पहुँचाया करता था। कभी कभार रघु को पूरे दिन सवारियाँ मिलती रहती, लेकिन कभी कभार उसे सवारी की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकना पड़ता और रोज शाम 8 बजे उसे रिक्शा लौटाना पड़ता था। उसका रिक्शा किराए पर था। लाओ रघु, आज के 400 रुपये। आज बमुश्किल 400 रुपए की आमदनी हुई है सेठ जी। वो सब मैं नहीं जानता। मेरे ऑटो के एक रोज का किराया है 400 रुपये। तुम्हें फायदा नहीं होता तो मत लो। आप तो नाराज हो गए सेठ, ये लीजिए। उसकी कमाई का आधे से ज्यादा भाग तो किराए में ही चला जाता था और बचे हुए पैसे लेकर वो अपने घर लौटता था। ये लो सुनैना, आज की कमाई। इसमें से 200 रुपए तो घर के किराए में जाएंगे और बचे हुए 200 रुपए में मैं क्या क्या करूँगी। हाँ, अब मैं भी क्या करूं? पूरे दिन की मशक्कत में सिर्फ 800 रुपए कमाता हूं। 400 रुपया ऑटो का किराया, 200 घर का और बचे हुए 200 रुपए तुम्हें दे दिए। ऐसा कब तक चलेगा? अब्बा, अब दादाजी का पुराना ऑटो रिक्शा क्यों नहीं चलाते? बेटा, अब वो चलने की हालत में नहीं है। उसकी सिर्फ बॉडी अच्छी है, बाकी इंजन खराब हो गया है। अब वो किसी काम का नहीं है। रघु और सुनैना परेशान थे, लेकिन बादल सोचने लगा कि वो उस पुराने ऑटो रिक्शा के साथ क्या कर सकता है। कुछ देर बाद बादल वहाँ पहुँचा जहाँ वो पुराना ऑटो रिक्शा था। वहाँ उसका तवज्जो एक पुराने कंटेनर पर गया। ये तो किसी पुराने ट्रेन का कंटेनर है, लेकिन ये बस आधा ही है। बादल उस कंटेनर के अंदर गया तो वो कंटेनर काफी बड़ा था। ये कंटेनर मेरे घर के जितना बड़ा है। मैं इसमें सो भी सकता हूँ। मैं क्या, इसमें तो मेरा पूरा खानदान रह सकता है। अगर हमने इस कंटेनर को पुराने रिक्शे पर रख दिया तो हम सब इसी कंटेनर में रह सकते हैं और घर का किराया भी बच जाएगा। वाह! रघु दौड़ता हुआ घर आया और उसने अपने वालिद को अपनी ये तरकीब बताई। तरकीब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या हम ये कर पाएंगे? यकीनन अब्बा, आप अपने वेल्डर दोस्त को बुला लीजिए। हम सब मिलकर एक नया घर बना लेंगे। किराया भी बच जाएगा और हमारा खुद का घर भी होगा। सुनने में ये तरकीब अजीब लग रही थी, लेकिन रघु को इल्म था कि बादल बेहद होशियार है। उसने सोचा कि एक मर्तबा कोशिश करने में हर्जी क्या है। रघु अपने वेल्डर दोस्त को ऑटो रिक्शा के पास ले आया और उसे बादल की तरकीब बताई। वैसे इस पुराने रिक्शे की बॉडी बहुत मजबूत है और ये कंटेनर भी। हम रिक्शे के ऊपर घर तो बना सकते हैं। कल ही काम शुरू करते हैं। बादल और रघु ये सुनकर बेहद खुश थे। अगली सुबह तीनों उसी जगह पहुँचे और उन तीनों ने काम शुरू किया। शाम तक आधा काम हो गया था। कल दरवाजे और खिड़कियां लगाकर पेंट कर देंगे। ठीक है भाई। अगली सुबह फिर काम शुरू हुआ। दरवाजे और खिड़कियां लग गईं। शाम तक उनका ऑटो रिक्शा घर तैयार हो गया। अब ये हुई ना बात, हमारा अपना घर। अब किराए के पैसे खर्च नहीं होंगे अब्बा। हाँ, बचत ही बचत। अगली सुबह रघु और उसका खानदान अपने ऑटो रिक्शा घर में शिफ्ट हो गया। सब लोग बेहद खुश थे। आज खुशी खुशी रघु काम पर गया। उसने रोज की तरह कई सवारियों को यहाँ से वहाँ छोड़ा, लेकिन आज वो बेहद खुश था। शाम को उसने खुशी खुशी सेठ जी का किराया अदा कर दिया। क्या बात है रघु, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है क्या? कमाई तो उतनी ही हुई है सेठ जी, लेकिन आज से बचत ज्यादा होगी। वो कैसे? मैंने अपना घर जो बना लिया है, ऑटो रिक्शा घर। क्या? रघु खुशी खुशी अपने घर की जानिब चल पड़ा। जब वो अपने घर पहुंचा तो वहाँ कुछ सहाफी थे। ये सब मेरे अब्बा ने किया। वो आ गए। सहाफी रघु की जानिब दौड़ पड़े और उनसे ढेर सारे सवालात करने लगे। आपने ऐसा मुनफरिद घर क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था और किराया बहुत ज्यादा था। क्या ये घर आम घरों की मानिंद है? हाँ, इसके अंदर सारी सहूलियात हैं। हम तीनों आराम से सो सकते हैं। अंदर बावर्ची खाना भी है। सहाफी बहुत सारे सवालात कर रहे थे और रघु उन सब को जवाब दे रहा था। अगली सुबह सारी न्यूज चैनल्स पर रघु और उसका ऑटो रिक्शा घर ही छाया हुआ था।
वो रातों रात अमीर बन गया। रघु का ये वीडियो एक बड़ी कंपनी के सीईओ ने देख लिया। तरकीब कमाल की है। ये शख्स इनाम का हकदार है। इसने अपनी परेशानियों का हल अलग तलाशा है। मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए। उस सीईओ ने रघु के नाम 10 लाख का चेक लिख दिया। कंपनी का एक नुमाइंदा रघु को वो चेक सुपुर्द करने आया। हमारे सर ने आपकी तरकीब से खुश होकर आपके लिए ये चेक भेजा है। बराए मेहरबानी इसे ले लीजिए। गुड लक। 10 लाख का चेक देखकर रघु का पूरा खानदान हक्का बक्का रह गया। उन्होंने वो चेक खुशी खुशी कबूल किया। उन पैसों से रघु ने नया ऑटो रिक्शा खरीदा। अब उसकी सारी कमाई बच रही थी। सुनैना, अब मेरी महीने की कमाई 20,000 रुपये हो गई है। तो अब हम खुद का घर खरीद सकते हैं ना? और हमारे पास उस 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए बचे हैं। हाँ बिल्कुल। और बादल को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला भी दिला सकते हैं। हमारी तो किस्मत ही बदल गई। अरे वाह वाह! सोचा नहीं था कभी ये सब भी होगा। ये सब बादल के ऑटो रिक्शा घर की तरकीब की वजह से ही मुमकिन हुआ है। और हम सब की मेहनत की वजह से। कुछ माह बाद रघु ने एक नया घर खरीदा। वो अब भी अपने ऑटो रिक्शा वाले घर से बेहद प्यार करता था। आज उसके साथ जो भी अच्छा हुआ, उसकी शुरुआत वही ऑटो रिक्शा वाला घर था। बादल की एक छोटी सी तरकीब ने उन सब की किस्मत बदल दी।